इंडियन इंग्लिश स्कूल फर्क यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि उर्दू डिग्री की ज़्यादा वैल्यू है या फिर आपके हिंदी डिग्री की ज़्यादा वैल्यू है। आज का जो प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म हैं जो कि मदरसे से अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करते हैं और उनकी जो डिग्रियां हैं वो उर्दू लेवल की हैं, यानी कि वस्तानिया फ़ुक़ानिया ये सभी करके जो है उर्दू डिग्री उनके पास में होती हैं। और वहीं पर आपको देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, स्कूल कोचिंग से पढ़ते हैं और मैट्रिक इंटर करते हैं, तो उनके पास में दो डिग्रियां हैं। एक मान सकते हैं आप उर्दू डिग्रियां जो कि तालिब इल्म के पास में है मदरसे के, और एक स्कूल के स्टूडेंट के पास में जो कि हिंदी मीडियम का है। तो उन दोनों में कभी कभी बहस हो जाती है और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट कहते हैं कि भाई मेरे डिग्री की जो है ज़्यादा वैल्यू है। वहीं पर जो उर्दू डिग्री वाले स्टूडेंट हैं उनका भी सवाल रहता है कि नहीं, क्यों नहीं, ये भी तो बिहार बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, बिहार से जो है इसको भी मान्यता प्राप्त दिया गया है, तो क्यों नहीं हमारे जो डिग्रियां हैं आपके मुकाबले क्यों नहीं हो सकते हैं। तो कभी कभी झगड़ बैठते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पष्ट रूप से समझाऊंगा कि हिंदी डिग्री की ज़्यादा वैल्यू है या फिर उर्दू डिग्री की ज़्यादा वैल्यू है, या फिर अगर उर्दू डिग्री की ज़्यादा वैल्यू है तो किस हिसाब से है, या फिर हिंदी डिग्री की जो है उर्दू के मुकाबले में ज़्यादा पावरफुल है तो किस वजह से है। हर एक चीज़, हर एक एंगल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शुरू से लेकर के आखिर तक ज़रूर देखें। आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे ज़रूरी बात जो है उनको आप पहले ध्यान में रखें। सबसे ज़रूरी बात क्या है कि किसी भी भाषा डिग्री की असली वैल्यू आपके करियर लक्ष्य, जहां आप काम करना चाहते हैं और आपने कौन सी अतिरिक्त योग्यता ली है, इन तीनों बातों पर निर्भर करती है। ऐसा नहीं है जैसे कि मानिए कि आप अगर मदरसे में टीचर बनना चाहते हैं, सरकारी मदरसे में आप टीचर बनना चाहते हैं, तो वहां पर आपको जो उर्दू है ना वो ज़्यादा पावरफुल लगेगा, आपको ज़्यादा मतलब कि वैल्यूएबल होगा। आपको मैं आपकी पूरी बात समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए कौन सी ज़्यादा वैल्यूफुल है, इसका एक ही सार्वभौमिक जवाब नहीं होता है। आइए मैं आपको समझाऊंगा, हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ देख सकते हैं कि अगर आपका लक्ष्य है केंद्र सामान्य सरकारी नौकरी ऑल इंडिया भर में, तो देखिए हिंदी जो है, हिंदी और उर्दू दोनों के बारे में समझाऊंगा। अगर आप जो है कि आपका लक्ष्य जो है केंद्रीय सामान्य सरकारी नौकरी के लिए है तो हिंदी आपके लिए बेहतर है कि उर्दू आपको बेहतर है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। देखिए आमतौर पर यहाँ ज़्यादा फायदा होता है, हिंदी के वालों के लिए ज़्यादा फायदा होता है। क्यों? क्योंकि कई केंद्रीय और बड़े सरकारी कामों में हिंदी का प्रयोग अनुवाद और राजभाषा नीति ज़्यादा मांग में रहती है। और वहीं अगर आपको जो है उर्दू की बात कर लें तो सीमित है, लेकिन सीमित है, यानी कि कुछ विभाग स्कीम स्थानीय पदों पर फायदा मिलता है, पर अवसर हिंदी जितने सामान्य नहीं होते हैं। ये चीज़ आपके दोनों में मुकाबला हुआ। अच्छा, आइए जानते हैं कि अगर आपका लक्ष्य है कि स्टेट, लोकल सरकारी नौकरी या कम्युनिटी बेस्ड काम, तो इसमें आपके लिए उर्दू ज़्यादा मायने रखेंगे या फिर हिंदी। आइए समझते हैं। देखिए उन इलाकों संस्थाओं में जहां उर्दू का प्रयोग होता है, चाहे वो स्कूल हो, उर्दू हो, अकादमिक, मीडिया, सामुदायिक सेवाएं, तो उर्दू की मांग बढ़ जाती है। मैंने आपको अभी कहा ऊपर में, ठीक है। और अगर हिंदी की बात करें तो अधिक राज्यों विभागों में उपयोगी रहता है, इसलिए ज़्यादा पोस्ट उपलब्ध रहती है इसमें भी, ठीक है। चलिए दोनों का मुकाबला समझते जाइएगा काम के अनुसार में। देखिए अगर आपका लक्ष्य है अकादमिक, शैक्षणिक, रिसर्च प्रोफेसर, तो देखिए दोनों ही भाषाओं में एमए पीएचडी करके कॉलेज प्रोफेसर या रिसर्च बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप उर्दू से करेंगे तो नहीं बन सकते, भाई बन सकते हैं आप। यहाँ वैल्यू डिग्री से ज़्यादा आपकी उच्चतर योग्यता, यानी कि एमए पीएचडी, ये पेपर प्रकाशन और नीट यूजीसी जैसे योग्यताओं पर निर्भर करेगी, ठीक है। अच्छा, आपका डिग्री जो है उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम, उसमें आपको फोकस उस समय में नहीं देखा जाएगा। अगर आपका लक्ष्य है मीडिया, कंटेंट, स्क्रीन, लिखाई, पब्लिशिंग, तो देखिए हिंदी बड़े डिजिटल मार्केट, टीवी, फिल्म, इंडिया, अखबार, ब्लॉगिंग या फिर अधिक अवसर मिलता है इसमें ज़्यादा हिंदी, अगर इस लक्ष्य पर अगर देखा जाए तो। वहीं अगर उर्दू कहा जाए तो शायरी, अदब, गज़ल, उर्दू मीडिया, रेडियो, विशेष साहित्य, बाजार, है ना, के लिए आप सही रहते हैं। अच्छा, मैं आपको यह सभी चीज़ क्यों समझा रहा हूँ, दोनों का मुकाबला क्यों समझा रहा हूँ मेरा कहने का मतलब यह है कि हिंदी डिग्री ज़्यादा वैल्यू है या फिर उर्दू डिग्री ज़्यादा वैल्यू है, तो आप जिस काम के लिए
सोच रहे हैं, जो काम आप करना चाहते हैं, उसके आधार पर मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, कि ये जो है ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही जबान से अदा कर दें कि भाई ये ज़्यादा अहमियत है, वो ज़्यादा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपको प्रॉपरली समझा रहा हूँ मैं आपको कि काम के हिसाब से आप देखिए, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, है ना। इसलिए शुरू में आपको 3 ऑप्शन दिया हूँ। देखिए, अगर आपका, देखिए, वर्तनशील तरीके यानी सबसे व्यवहारिक सलाह, जैसे कि अगर आपका मकसद स्पष्ट है कि जैसे ऑल इंडिया सरकारी नौकरी, तो हिंदी, है ना, तो उर्दू साहित्य, कम्युनिटी काम, उर्दू तो उसी भाषा पर फोकस करें। अगर आप निश्चय में है तो किसी एक मुख्य डिग्री ले लें, जैसे एमए हो गया, बीए, और दूसरी भाषा का डिप्लोमा आप ले सकते हैं। उसके बाद में आगे देखिएगा कि शिक्षण चाह रहे हैं तो बीएड लेना अवसर जरूरी होती है। दोनों भाषाओं में पढ़ाकर सकने की योग्यता बेहतरीन है। निष्कर्ष और सीधा जवाब समझिए, यहाँ पर क्या खुलासा कलाम निकलती है। यहाँ समझिएगा कि कुल मिलाकर भारत के बड़े पैमाने पर अवसर और सरकारी पदों की दृष्टि से हिंदी की कुल मात्रा जो है अपॉर्चुनिटी काउंट ज़्यादा है। ठीक है, तो ज़्यादा है, तो इसलिए अक्सर लोग इसे ज़्यादा वैल्यू मानते हैं हिंदी डिग्री वालों को। ठीक है, अच्छा, उसी तरह जो है पर कौन सी ज़्यादा वैल्यू है, आपके लक्ष्य पर ही निर्भर करेगा। जैसे कि मैंने आपको कहा, उर्दू कुछ विशेष सांस्कृतिक और क्षेत्रीय क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण और सम्मानित होती हैं। सबसे स्मार्ट विकल्प, ये आपको मैं विकल्प दे रहा हूँ, तो यहाँ समझिएगा कि एक को मुख्य रखें और दूसरी भाषा को कम से कम प्रमाण पत्र ले लें। ठीक है, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, दोनों का ज्ञान आपको सबसे ज़्यादा फायदा देगा। उर्दू डिग्री और हिंदी डिग्री दोनों की वैल्यू अलग अलग क्षेत्रों और करियर ऑप्शन पर निर्भर करती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैंने आज के इस वीडियो में मैंने आपको हर एक चीज़ समझाया कि हिंदी डिग्री की ज़्यादा वैल्यू है या फिर आपके उर्दू डिग्री की ज़्यादा वैल्यू है, और किस हिसाब से कौन ज़्यादा अफजल है मैंने आपको समझाया। बाकी आपको ये वीडियो समझ में आया कि नहीं आया, पसंद आया कि नहीं आया, ज़रूर कमेंट करेंगे। पसंद आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो इस पेज को जरूर फॉलो करेंगे। मिलते हैं एक और क्लास के साथ में, एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।